पूछा है कि कर्मयोग को कैसे समझे, कर्मयोग होता क्या है। तो हमारा जो प्रत्येक कर्म होता है वह कुछ ना कुछ पाने के लिए होता है। हम जो भी कर्म करते हैं ये मानकर करते हैं कि इसे करके कुछ मिल जाएगा, और जब तक ऐसा है तब तक कर्मयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसे तुम पा सको वह तो बहुत छोटी चीज होगी ना। तो उसे पाने में क्या मजा जिसे कुछ भी काम करके एक साधारण इंसान ही पा ले। कर्मयोग तो तब है जब तुम उसे पाने के लिए निकलो जो अनंत है, और जो अनंत है उसे पाया जा नहीं सकता, क्योंकि वो अनंत है, उसे कैसे पालोगे। क्योंकि अगर उसे पा ही लिया जो अनंत है तो फिर तो वह भी सीमित ही हो गया, फिर वह अनंत कहाँ रहा। जिसे तुम पूरा कर सको वह कर्म तो सीमित ही होगा ना। इसलिए जब तुम अनंत को समर्पित हो जाते हो, जिसे हम कृष्ण कह रहे हैं, उन्हें जब तुम समर्पित हो जाते हो तब तुम जो करते हो वह कर्मयोग हो जाता है। क्योंकि जिसे तुम पाने निकले हो वह तो अनंत है, और जो अनंत है उसे तुम कैसे कह दोगे कि तुमने पा लिया। इसलिए परिणाम से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। निष्काम कर्म तभी तो होगा ना, और कर्मयोग तभी कहलाएगा जब तुम निष्काम कर्म कर रहे हो। और निष्काम कर्म क्या होता है, जब तुम परिणाम से ज्यादा महत्व किसका होता है, वहां पर परिणाम से ज्यादा महत्व होता है कि तुम जो कर्म कर रहे हो वो कर क्यों रहे हो, किस लिए कर रहे हो, धर्म की खातिर या अधर्म की खातिर, सत्य के लिए या असत्य के लिए। तो इसलिए जब तुम कृष्ण को समर्पित हो जाते हो, अनंत को समर्पित हो जाते हो, तो परिणाम से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं रहता। जो कर्म तुमने किया ही नहीं उसके फल से तुम मुक्त रहोगे फिर, क्योंकि वहां तुम न करता होते हो न ही भोगता। लेकिन वे कर्म करना आवश्यक है। जो कर्म तुम उस समय कर रहे होंगे वह कर्म करना आवश्यक है, इसलिए तुम कृष्ण से दूर भी नहीं हो सकते। तो जब तुम वह कर्म करते हो जो उचित है और आवश्यक भी है, फिर उसका परिणाम क्या होगा उसकी तुम्हें परवाह नहीं। परिणाम जो होगा वही उचित होगा, क्योंकि जो कर्म हो रहा है वो सही है और आवश्यक भी है। और अगर कर्म सही है तो परिणाम तो गलत हो ही नहीं सकता। इस भाव के साथ जब कर्म होता है तब वह कर्मयोग है। इसी को कृष्ण निष्काम कर्म भी कहते हैं, कि करके कुछ पाने की कोई कामना नहीं है, बस कर्म सही है और आवश्यक है इसलिए कर रहे हैं। इसी को कह दिया जाता है कि कृष्णत्व में जीना कर्मयोग है। सब कुछ कृष्ण को समर्पित है तो कर्मयोग है। ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये तो बस माध्यम बन रहा है उस कर्म का जो होना चाहिए। चूंकि वो कर्म इतना आवश्यक है कि उसके लिए अगर ये शरीर मिट भी जाए तो भी कर्म से पीछे नहीं हटेंगे। अगर पीछे हटे तो इसका अर्थ है कि तुम कृष्ण के खिलाफ हो गए, और जो कृष्ण के खिलाफ हो गया वह कर्मयोगी नहीं हो सकता। लोगों को लगता है कि कुछ भी करो और परिणाम की चिंता मत करो तो वही कर्मयोग है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कर्मयोग नहीं है। तुम जो कुछ भी करते हो वो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही तो करते हो ना, और तुम्हारे स्वार्थ वही सब है जो दुनिया के हर किसी इंसान के होते हैं। पशु भी करता रहता है कुछ भी, इससे वे कर्मयोगी नहीं हो जाता। बलात्कारी, हत्यारा, ये सब भी होते हैं ना। बलात्कारी बलात्कार करता है, हत्यारा किसी की हत्या करता है, ये सब तो फिर तुमसे भी बड़े कर्मयोगी हो गए। क्योंकि तुम जब कर्म करते हो तो इतना तो तुम्हें भरोसा होता ही है कि कोई और आकर हमें नहीं मारेगा, क्योंकि किसी और का हम नुकसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन चोर, बलात्कारी, हत्यारे को तो पता होता है कि अगर पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा, फिर भी वो कहता है कि चाहे जो भी हो मैं हत्या करूंगा। यहाँ तो इसे भी कर्म के परिणाम की कोई चिंता नहीं, तो क्या इससे ये कर्मयोग हो गया? कर्म के परिणाम की चिंता न होने से क्या वो कर्मयोग हो गया? नहीं ना। इसीलिए कुछ भी कर्म करना कर्मयोग नहीं हो जाता है। कर्म का आवश्यक होने के साथ साथ सही होना भी जरूरी है, और वो कर्म साधारण नहीं होते, वो कर्म विशेष ही होते हैं। जो बुद्ध ने किए, जो महावीर ने किए, जो कृष्ण ने किए, जो राम ने किए,
जो कृष्ण की गीता सुनकर अर्जुन ने किया वो कर्म होते हैं, जो क्रांतिकारियों ने किए वो कर्म विशेष होते हैं, वो निष्काम कर्म होते हैं। इसीलिए फिर वो कर्मयोगी कहलाते हैं। जहां ना तुम करता होते हो और ना ही भोगता, वहां कर्मयोग होता है। जो उचित हो और आवश्यक हो वह करना कर्मयोग है। हार मिलेगी या जीत उसकी परवाह नहीं, हम वो कर रहे हैं जो आवश्यक है और बहुत आगे का है। परिणाम फिर चाहे जो हो, लेकिन कृष्ण का हाथ नहीं छोड़ेंगे। हार या जीत से हमें कोई मतलब ही नहीं। हार गए तो कुछ खो नहीं दिया, और अगर जीत गए तो कोई बात नहीं, जीत मिली तो प्रसाद की तरह उसे भी स्वीकार कर लेंगे। सत्य असत्य के युद्ध में जीत सत्य की ही होती है। एक तरफ है धर्म और दूसरी तरफ है अधर्म, तो जीत धर्म की ही होगी। हो सकता है कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए जो धर्म की तरफ खड़ा हो, लेकिन जीत फिर भी उसी की है, क्योंकि वो सत्य की तरफ है। और जो खुद, तुम कह रहे हो ना सत्य और असत्य की लड़ाई में, तो जो खुद असत्य है भला उसकी जीत सत्य कैसे हो सकती है? लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए हार या जीत भी वो है जो युद्ध के अंत में मिलती है, किंतु कर्मयोगी की हार या जीत का फैसला युद्ध शुरू होने से पहले ही हो जाता है। अगर युद्ध लड़ रहा है सत्य की खातिर, कृष्ण की खातिर, धर्म की खातिर, तो वो युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत गया। फिर तो ये कर्मयोग है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह उस युद्ध में भी जीतेगा ही जो उसे विपक्ष के साथ लड़ना है। नहीं, ये बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। हो सकता था कि अर्जुन हार जाता दुर्योधन से, किंतु अर्जुन अगर हार भी जाता तो भी जीत उसी की थी, क्योंकि बड़ी लड़ाई तो वो पहले ही जीत चुका था। और वो बड़ी लड़ाई थी कि तुम जो युद्ध लड़ रहे हो वो अपने ही अहंकार को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए लड़ रहे हो, या सत्य की खातिर लड़ रहे हो। और अर्जुन जो था वो लड़ रहे थे सत्य की खातिर, और उसके लिए उन्होंने वो सब किया जो वो कर सकते थे। स्वयं को ही उन्होंने यज्ञ की आहुति बनाकर स्वाहा कर दिया। इसके बाद भी अगर दुनिया में हार मिले तो वो उसकी हार नहीं है, उसने तो कर दिया जो कृष्ण ने चाहा। इसलिए अर्जुन कर्मयोगी हुए। उस समय अगर अर्जुन हार ही गए होते तो आज गीता को मानने वालों की जितनी संख्या है उसकी 1% भी मुश्किल से होती। 1% भी मुश्किल है कि लोग गीता को मानते। लेकिन इससे गीता का महत्व कम नहीं होता। तुम्हारे लिए गीता का महत्व कम हो सकता था, लेकिन जानने वालों के लिए गीता का महत्व कम नहीं होता। व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए गीता का कितना महत्व है यह निर्भर करता है कि तुम कौन सी हार को हार मानते हो और कौन सी जीत को जीत। पर तुम्हारे मानने या ना मानने से गीता को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, तुम जरूर चूक सकते हो अपनी संभावना से। तो कर्मयोग कोई अंतिम परिणाम से निर्धारित नहीं होता है। कर्मयोग है या नहीं ये पता चलता है तुम्हारे पहले चुनाव से। कर्म कर किसके लिए रहे हो? दुर्योधन की तरह खुद के लिए, अपने ही अहंकार को बढ़ाने के लिए, अपने ही क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए कर्म कर रहे हो, या अर्जुन की तरह कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हो, अपने अहंकार को गलाकर युद्ध कर रहे हो? तुम्हारा सारथी शकुनी है या कृष्ण है, इससे निर्धारित होगा कि तुम कर्मयोगी हो या नहीं। जो कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? क्योंकि जन्म से ही इंसान कुछ ना कुछ करता ही आया है, और जो भी उसने किया है उसका श्रेय भी खुद ही लेता आया है कि देखो ये मैंने किया है, और ये मैंने अगर किया है तो इसलिए इसका फल भी मुझे ही मिलना चाहिए। हम ऐसे ही जीते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन ठीक है, तू कर्म तो कर, लेकिन कर्म ऐसे कर कि वो तुझे उसमें स्थापित कर दे जो अनंत है। कर्म ऐसा हो कि वो तुझे आत्मस्थ कर दे। और ये मत सोच कि जो कर्म किया गया है वो हमें नहीं पता, अगर लगे तो बदले में हमें क्या मिला हमें नहीं पता, उसकी छाया में कौन बैठता है हम नहीं जानते। वापस गए और पेड़ को देखा तो पूछ रहे हो कि इतना सुंदर पेड़ किसने लगाया, क्योंकि हमें पता ही नहीं, भले ही हमने लगाया। इस तरह जब तुम वो कर्म करते हो जो सही है और अनिवार्य भी है तो वह कर्मयोग कहलाता है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म किए बिना तुम रह नहीं पाओगे। इसलिए कर्म तो करो, पर भाव ये होना चाहिए कि तुम करता नहीं हो, बस तुम्हारे माध्यम से कर्म हो रहा है। करने वाला तो कोई और है। फिर परिणाम से तुम्हें न दुख होगा और न सुख। कर्म तो करो, लेकिन ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि ये करके वो पालूंगा या कुछ करके कुछ मिल जाएगा।
अगर उद्देश्य बनाओगे ऐसा जो सीमित है तो उसमें दुख और सुख भी निहित हो जाएंगे। और हमारे जितने भी उद्देश्य होते हैं वो होते तो सीमित ही हैं। इसलिए हम सफल होने पर सुखी और असफल होने पर दुखी हो जाते हैं। असीम उद्देश्य तो एक ही है, अनंत उद्देश्य तो एक ही है, आत्मा हो जाना, जिसमें ना दुख है, जिसमें दुख तो नहीं है पर सुख भी नहीं है। अब या तो उद्देश्य वो बना लो जो ऊंचे से ऊंचा है, अनंत है, तो उसे पाने के लिए फिर जो भी मार्ग अपनाना पड़े वही उचित मार्ग होगा, और जो भी कर्म होंगे सब उचित ही होंगे। और अनंत जो उद्देश्य होगा वो तो एक ही होगा, आत्मा हो जाना। या फिर सही मार्ग चुन लो और फिर मत सोचो कि मंजिल क्या होगी, कहाँ ये रास्ता हमें कहाँ जाकर छोड़ेगा, कहाँ तक हम पहुंचेंगे। मार्ग अगर उचित है तो वो जहां ले जाएगा वही उचित मंजिल होगी। लेकिन हम गलती यहां कर देते हैं कि हम मंजिल पहले निर्धारित करते हैं, हमारे जीवन में जो भी लक्ष्य हम वो पहले निर्धारित करते हैं और फिर उसे पाने के लिए अपने ही अनुसार कुछ भी रास्ते बना लेते हैं। मंजिल पहले निर्धारित करते हैं जो होती है कोई सांसारिक ही, और फिर वहां तक पहुंचने के लिए अपने अनुसार ही मार्ग चुनते हैं। कर्मयोगी देखता है कि मार्ग सुंदर है या नहीं, अगर मार्ग सही है तो फिर जहां भी ले जाए ले जाने दो। तो ध्यान रखो कि क्या आवश्यक है जो किया जाना चाहिए, और जो कर रहे हो क्या वो सही है या नहीं। फिर आगे बढ़ते जाओगे, अपने आप समझ आता जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित।